ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे कि होल्स हमारे पास क्या होते हैं। When an electron jumps from valence band to conduction band, a hole is produced in the valence band. ये तो आपको मालूम है, ठीक है। ये आपके पास ये वैलेंस बैंड है और ये हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर कोई जंप करता है मतलब यहाँ से उसको इतनी फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इस बैंड गैप को यानी ईजी को क्या करे, क्रॉस करे। तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जंप करके चला जाएगा हाई लेवल पे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसको इतनी एनर्जी मिल गई है, उतनी उसने एब्जॉर्ब की और वो ऊपर चला गया। तो जब वो ऊपर चला जाएगा, वो पीछे क्या छोड़ जाएगा, अपनी जगह पे होल छोड़ जाएगा। यानी आप होल ऐसे कहें जैसे खाली जगह छोड़ गया अपनी जगह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और पीछे होल क्रिएट हो गया। इन अदर वर्ड्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स इन ए वैलेंस बैंड आर कॉल्ड होल्स। ये आपके पास क्या था, वैलेंस बैंड था। इसका मतलब है कि वैकेंट यानी खाली आपके पास जगह जो होंगी वो क्या होंगी, वैलेंस बैंड में होल होंगे, होल होगा। A hole behaves like a positively charged particle in the electric and magnetic field. जो होल होगा वो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, इसका मतलब है पीछे अपने छोड़ गया, तो वो क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज था, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होल जो होगा वैलेंस बैंड में वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और होल contributes to current in valence band as electrons are produced to create current in conduction band. यानी यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है यानी कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसका मतलब है अब कंडक्शन बैंड में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि जो है वो करंट कैरियर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये भी अब पॉजिटिवली चार्ज है जो होल है, और ये है किसमें, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में जो करंट कैरियर है यहाँ पे अभी वो क्या है, होल है। यहाँ पे करंट जो होगा वो इन होल्स की वजह से होगा, सेम ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट था, करंट होगा कंडक्शन बैंड में। Hole is not a free particle, it can exist within the crystal. A hole is simply a vacant electron state. होल जो है ना वो आपके पास कोई फ्री पार्टिकल नहीं होगा, आप कहेंगे बस होल है इसको कहीं पे भी ये मूव कर रहा है, नहीं, ये रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही, ये रहेगा वैलेंस बैंड के अंदर और क्रिस्टल के अंदर ही, ठीक है। और जो होल का मतलब सिर्फ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गया था उसने अपनी जगह जगह वैकेंट कर दी, सिर्फ वो, उसको हम कहते हैं होल, ठीक। A transition results in equal number of electron in conduction band and holes in valence band. This is important property of intrinsic semiconductors. कह रहे हैं कि जितने आपके पास वैलेंस बैंड में होंगे ना होल होंगे, उतने ही आपके पास कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी आपके पास अगर हम बनाते हैं ना, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, आपके पास होल बन क्यों रहा है, होल इसीलिए बन रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया इसका मतलब है वहाँ क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। लेट्स सपोज एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, इसका मतलब एक और होल हो जाएगा, ठीक है। तो होल तो बन ही इसी रही है, क्रिएट ही इसलिए हो रहे हैं कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि जितने वैलेंस बैंड में क्या हो, वैलेंस बैंड में होल हो, उतने ही आपके पास कंडक्शन बैंड में क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। ये इक्वल होने चाहिए, ये आपको बताया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी है बात, जो पहला पॉइंट है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि बुक में हम देख रहे थे कि हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, के एच इक्वल्स टू माइनस के ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके पास के वेव वेक्टर, के से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम वेव वेक्टर को, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास वेव वेक्टर के है वो क्या है, यस होल। मैम। सबस्क्रिप्ट में हमने एच लिखा है, इसका मतलब है होल की बात कर रहे हैं, वेव वेक्टर होल। अगर इलेक्ट्रॉन कोई मूव करे इसका मतलब उसका के वेव वेक्टर होगा, यानी के ही होगा। तो होल का क्या होना चाहिए वेव वेक्टर, वो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे, जैसे वो ऊपर की तरफ गया वैसे ही वो नीचे आ गया, ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ है। तो इसका मतलब है कि होल का जो वेव वेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन साथ में माइनस साइन आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों, दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे कि उनमें से ये फर्क है कि नेगेटिव साइन आएगा, अदरवाइज दोनों के वेव वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। Wave vectors of electron and holes are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है।
तो इस पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल का वेव वेक्टर जो है वो इक्वल है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन उनकी चेंज है। As in Fermi sphere, each point represents a solution and every solution accommodates two electron। ठीक है, फर्मी लेवल में और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर हम कोई भी एक लेते हैं, स्टेट लेते हैं, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी कौन से वाले, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। ठीक है, आप और स्पून डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात होगी। फर्मी स्फीयर में आप कह रहे हैं एक पॉइंट पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। If there is a wave vector k, then there is also a wave vector minus k। अब ये यही बात होगी कि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो जंप करके अगर ऊपर जाता है, एज ए होल मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे होल होगा। इसका मतलब है अगर यहाँ पे के वेव वेक्टर होगा तो यहाँ पे लाजमी माइनस के भी होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जब मूव किया तभी उसका मोमेंटम आया ना, तो हम कहेंगे कि के मूव करने की इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से के होगा, तो ऑब्वियसली पीछे एक होल भी लेफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से वेव वेक्टर माइनस के होगा। तो टोटल वेव वेक्टर क्या हो जाना चाहिए, समेशन हम लेंगे के और माइनस के, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, टोटल वेव वेक्टर हमारे पास जीरो बन रहा होगा। If an electron of wave vector k is emitted from the valence band, then there is a wave vector minus ke to balance wave vector। ये अगेन इसी बात को उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है, उसका वेव वेक्टर के ही था, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक और वेव वेक्टर भी होगा, लेकिन वो नेगेटिव वेव वेक्टर होगा। सिंस ए होल इज लेफ्ट बिहाइंड, देयरफॉर द वेव वेक्टर ऑफ होल इज माइनस के ई। ये उसकी एक्सप्लेनेशन को इन्होंने बार बार बताया हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई। अब ये देखें इसकी फिगर, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये आपके पास वैलेंस बैंड है। ये आप देखें आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था ऊपर चला गया, ठीक हो गया, इतनी एनर्जी यानी बैंड गैप जितनी उसे एनर्जी मिली तब हो गया, उसका वेव वेक्टर क्या है, के ई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं के एच है, तो ये आपके पास क्या है, पीछे होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे कह रहे हैं वैलेंस बैंड में, इसकी वजह से, और इसका वेव वेक्टर क्या है, के एच, और के एच किसके इक्वल होता है, माइनस के ई के इक्वल होता है। सही हो गया। इसके बाद एनर्जी की थोड़ी सी एक सेकंड पॉइंट है, ये देख लेते हैं, बाकी के पॉइंट्स हम कल कर लेंगे। एनर्जी आपके पास क्या है, एनर्जी जितनी आपके पास इलेक्ट्रॉन की होगी उतनी एनर्जी आपके पास किसकी होगी, होल की होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए होल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ऑपोजिट इन साइन, लेकिन सिर्फ साइन ऑपोजिट होगा। इफ द बैंड इज सिमेट्रिक, अगर बैंड सिमेट्रिक है, बैंड सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, बैंड सिमेट्रिक होने का मतलब है जैसे आप बिल्कुल यहाँ पे आपने डायरेक्ट बैंड गैप लिया हुआ है, सिमेट्रिक होने का मतलब है अभी यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये एक बैंड है, कंडक्शन बैंड है। सिमेट्रिक होने का मतलब ये था कि अगर मैं इसको दरमियान में से कट करी हूँ, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे पास की हुई है, तो जितना कर्व और जिस शेप में इधर है, इतना ही कर्व इस शेप में इस साइड पे है, जितना लेफ्ट है उतना ही राइट है। सेम इसके लिए भी कहूँगी, जितना लेफ्ट है उतना ही राइट है। इसका मतलब है बैंड क्या है, सिमेट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास बैंड सिमेट्रिक होगा तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की किसके इक्वल होगी, होल के, और होल में आपको पता है कि उसका अगर वेव वेक्टर में लिखूँ तो वो माइनस के ही होता था। ठीक है, और एनर्जी भी इसलिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय हम यहाँ कर देंगे एनर्जी ऑफ होल और माइनस। तो आपके पास होल की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो सेम है, लेकिन सिर्फ उनकी डायरेक्शन का फर्क है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेव वेक्टर्स। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीजेस डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे को आता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और होल की एनर्जी डिक्रीज करेगी अपवर्ड में, बिकॉज दे हैव ऑपोजिट स्केल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर वैलेंस बैंड में है तो वो क्या करेगा, अगर नीचे को आएगा इसका मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और होल की एनर्जी कब डिक्रीज करेगी, जब ऊपर की तरफ जाएगी, अदरवाइज उसकी नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट पोलैरिटी है।